नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिन के उजाले में भीड़ भरे रास्ते पर भला कोई सिर्फ किसी कार को पीछा करते देख ये कैसे जान सकता है कि वो उसकी जान लेने आया। एक शख्स छुट्टी के दिन घर पर है और फिर अचानक पत्नी के साथ लंच का प्रोग्राम बनाता है और घर से बाहर निकल जाता है। फिर कातिल को कैसे पता चला कि वो कितने बजे किधर के लिए घर से निकलेगा। इन जैसे और जैसे अनगिनत सवाल हैं जो बताते हैं कि नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान का कातिल जो भी है वो है करीबी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान ने मरने से ऐन पहले अपने कजन को फोन पर यह आखिरी लाइन कही थी। और अब यही आखिरी लाइन इस मर्डर की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। इस एक लाइन में इतने सवाल छुपे हैं कि अगर उनके जवाब मिल गए तो अंकित के कातिल का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। पर उन सवालों से उलझे उससे पहले आइए सबसे पहले खुद अंकित के उस कजन की जुबानी सुनिए कि गोली लगने से पहले अंकित ने फोन पर उससे क्या कहा था। हमें 4:20 के करीब इन्होंने कॉल किया कि भाई हम ऐसे ऐसे गाड़ी लेके आए हुए थे और कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो मैंने पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हो, कि हम एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 76 में रहते थे। उसी दौरान इसने बोला कि भाई इन्होंने गोली चला दी है मेरे ऊपर। तो सुना आपने, अब आइए इस लाइन में छुपे सवालों को समझते हैं जिनके सहारे नोएडा पुलिस कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर जब किसी को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो अमूमन वो यही सोचता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, पता नहीं कौन क्यों पीछा कर रहा है। रात को फिर भी डर थोड़ा ज्यादा लगे, पर दिन में ऐसा नहीं होता, वो भी बिजी रोड पर। अंकित को खुद का पीछा किए जाने का एहसास होते ही मार डालने का डर यही साबित करता है कि किसी से पहले से उसकी दुश्मनी थी या किसी ने उसे धमकी दे रखी थी। पंद्रह किलोमीटर तक कातिल अंकित का पीछा कर रहे थे। अंकित को जान जाने का भी डर था। वो फोन पर अपने कजन को भी सब कुछ बता रहा है। तो क्या बराबर की सीट पर बैठे दोस्त गगन को उसने एक बार भी ये नहीं बताया होगा कि आखिर पीछा करने वाले कौन लोग हैं। अंकित अपने कजन को फोन पर बता रहा है कि पीछा करने वाले उसकी जान ले लेंगे और बगल में बैठे गगन को कुछ नहीं बताएगा, जबकि पीछा करने वाले अगर जान ही लेने आए थे तो जान का खतरा तो गगन को भी था। आखिर वो चश्मदीद बनने जा रहा था। कार बेशक अंकित चला रहा था, पर उसके साथ उसमें उसका दोस्त गगन भी बैठा था। अगर अंकित का कोई दुश्मन नहीं था और अंकित को अपने दुश्मनों के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो उसने ये कैसे मान लिया कि पीछा करने वाले उसी की जान के पीछे पड़े हैं, गगन के नहीं। ये बात गले नहीं उतरती कि पीछा किए जाने के दौरान पूरे रास्ते और गोली लगने से पहले तक अंकित ने गगन से हमलावरों के बारे में कुछ न बताया हो। फिर गगन और अंकित बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे थे। उससे पहले दोनों पुराने दोस्त भी हैं। तो अगर अंकित को किसी से खतरा था तो क्या उसने कभी गगन को यह बात नहीं बताई होगी। रंजिश के तमाम कोणों में उलझी है मर्डर मिस्ट्री जितनी पेचीदा है उतनी ही हैरान करने वाली भी। पुलिस अब तक इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन न तो अभी हत्या का मकसद पता चला है और न ही कातिलों का पता। लिहाजा अब पुलिस की जांच भी परिवार के इर्द गिर्द आकर ठहर गई है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि परिवार से पूछताछ में ही कातिल का पता मिलेगा। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक। अंकित की कार को ओवरटेक करने के बाद बीच सड़क पर रोककर जिस तरह कातिलों ने गोलियां चलाईं, उससे एक बात तो तय है कि कातिल अनाड़ी नहीं थे,
बल्कि बहुत मुमकिन है कि पेशेवर शूटर हो और उन्हें कत्ल की सुपारी दी गई हो, क्योंकि जब कातिल ने कार से उतरकर अंकित को गोली मारी तो उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था, पर फिर भी अंकित या उसके दोस्त गगन ने उसे पहचाना नहीं। सोमवार को सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की छुट्टी थी। वो सुबह से घर पर था। पत्नी अमीशा भी इंजीनियर है, पर वो उस दिन दफ्तर में थी। दोपहर 2:30 बजे तक अंकित अपने दोस्त गगन के साथ नोएडा के प्रतीक विस्टेरिया सेक्टर 77 के अपने घर पर ही था। इसके बाद 2:30 बजे दोनों सेक्टर 135 के लिए निकलते हैं, जहां अमीशा का दफ्तर है। दफ्तर पहुंचने के बाद अंकित और गगन अमीशा के साथ लंच करते हैं और फिर शाम 4:10 पर दोनों वापस प्रतीक विस्टेरिया के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर अमीशा के दफ्तर से बाहर निकलते ही पहली बार अंकित को सफेद होंडा अकॉर्ड कार में पीछा किए जाने का शक होता है, क्योंकि उसने 4:20 पर फोन कर अपने कजन नरेश को कार से पीछा किए जाने की खबर दी थी। खबर देने के बाद अगले 10 मिनट तक भी कार का पीछा होता रहता है और इन पूरे 10 मिनट में अंकित लगातार नरेश से फोन पर बात कर रहा होता है। फिर 4:30 पर अचानक नरेश को फोन पर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद दूसरी आवाज उसे गगन की आती है। गोली मारने के बाद जब कातिल फरार हो गए थे तब गगन ने फोन उठाया था और उसी ने नरेश को बताया कि अंकित को गोली मार दी गई है। दोबारा फिर हमने फ़ोन काट के इनको मिलाया कि पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो दोस्त ने फ़ोन उठाया कि भाई अंकित को गोली मार दी है और हम गाड़ी रुकवाने की कोशिश करें, बाद में बात करेंगे आपसे। फिर मैंने 3-4 मिनट वेट करा कि उनको हॉस्पिटल पहुंचने दें, पहले देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में फिर दोबारा मैंने कॉल किया तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम इनको लेके शिवालिक जा रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में आगे के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कातिल का पता दे सकते हैं। सोमवार को अंकित की छुट्टी थी। वो घर पर था। घर से पत्नी अमीशा के दफ्तर जाकर लंच करने का प्रोग्राम अचानक बना और ये बात 3 लोगों को ही पता थी, खुद अंकित, पत्नी अमीशा और दोस्त गगन। फिर कातिल को कैसे पता चला कि अंकित कब कितने बजे घर से निकलेगा और कहां पहुंचेगा? अंकित का घर से निकलना, अमीशा के पास लंच के लिए जाना और फिर कार का पीछा होना, जाहिर है ऐसे में यह सवाल बेहद अहम हो जाता है। पर पुलिस की माने तो लंच के लिए अमीशा के दफ्तर जाने का प्रोग्राम खुद अंकित ने ही बनाया था। अगर अंकित अचानक छुट्टी के दिन घर से निकला था और किसी ने कातिल को खबर नहीं दी थी तो इसका मतलब है कि कातिल उसके घर के आसपास ही रुककर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे और फिर उन्होंने घर से ही उसका पीछा शुरू कर दिया। फिर जैसे ही सुनसान रास्ता मिला, गोली मार दी। अंकित के पिता ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि अंकित के ममेरे भाई से उसके रिश्ते ठीक नहीं थे, पर दुश्मनी क्या थी यह फिलहाल राज है। हालांकि पुलिस को पता चला है कि अंकित के खानदान में बहुत पुरानी दुश्मनी की कहानी है। पुलिस इस एंगल को खारिज नहीं कर रही है, बल्कि ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा नाकाम आशिक तो इस मर्डर के पीछे नहीं है जो अमीशा की शादी से नाराज हो, क्योंकि शादी को सिर्फ महीना भर हुआ था। आखिर टीसीएस के इंजीनियर अंकित चौहान का हत्यारा कौन? यही वो सवाल है जो लगातार नोएडा पुलिस के साथ साथ अंकित चौहान के पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। हत्यारों ने जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस मामले में दुश्मनी का एंगल साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके का ये संवेदनशील मामला है, उसको देखते हुए नोएडा पुलिस अभी भी किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है। अब सच इनमें से जो भी सामने आए, पर 2 चीजें पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। एक ये कि अंकित तो जानता था कि कोई उसे मारने जा रहा है, पर क्या अंकित के तमाम करीबी उसके दुश्मन से अनजान रहे?
और दूसरी ये कि अब तक के सारे सबूत और गवाह बस यही इशारा कर रहे हैं कि अंकित का कातिल अंकित का कोई अपना ही करीबी है। विशाल प्रताप सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक। अगर कातिल अंकित का करीबी है तो कातिल का सुराग भी अंकित के करीबियों से ही मिलने की उम्मीद है। लिहाजा नोएडा पुलिस फिलहाल यही कर रही है। वो मेरठ में अंकित के घर पर डेरा डाले बैठे हैं ताकि करीबियों में छुपे करीबी कातिल का नाम बाहर आ सके। भाई रंजिश तो है ही। किससे रंजिश है? अब ये तो अभी मालूम नहीं, इसकी रंजिश का तो कुछ खुलासा हो जाए पुलिस करेगी। लेकिन जैसे वो मर्डर हुआ ऐसे रंजिश के तहत ही हुआ, लूटपाट नहीं हुई। नहीं, वैसे तो कोई शक नहीं है। अब भाई किससे कहाँ सके, उसके दोस्त हैं, वही जानते हैं, जो साथ बैठा था, जो उसके साथ रहते हैं, वे बता सकते हैं क्या रंजिश है। ये अंकित के पिता और मेरठ के अमीर प्रॉपर्टी डीलर धर्मवीर चौहान हैं। कातिलों ने जवान बेटे को हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन लिया है और फिलहाल बेटे के गुनहगारों तक पहुंचने का भी कोई और छोर पुलिस को नजर नहीं आ रहा। ऐसे में इस बदनसीब बाप के पास सिवाय पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देने के और बचा भी क्या है और किसके साथ है, उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं। भाई रंजिश तो है ही। किससे रंजिश है? अब ये तो अभी मालूम नहीं, इसकी रंजिश का तो कुछ खुलासा हो जाए पुलिस करेगी। लेकिन जैसे वो मर्डर हुआ ऐसे रंजिश के तहत ही हुआ, लूटपाट नहीं हुई। नहीं, वैसे तो कोई शक नहीं है। अब भाई किससे कहाँ सके, उसके दोस्त हैं, वही जानते हैं, जो साथ बैठा था, जो उसके साथ रहते हैं, वे बता सकते हैं क्या रंजिश है। हालांकि अंकित के पिता ने रंजिश का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों और खासकर कत्ल के वक्त अंकित के साथ रहे गगन से पूछताछ करने को जरूरी करार दिया है, क्योंकि उन्हें इस बात की बेहद हैरानी है कि आखिर कातिलों को करीब से देखने के बावजूद उन्होंने गगन को कैसे छोड़ दिया, यहां तक कि उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश नहीं की। ठीक इसी तरह उन्होंने अंकित के एक मामा के बेटे से उसकी मामूली खटपट का भी जिक्र पुलिस से किया है। दूसरी ओर नोएडा पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए मेरठ के चौहान परिवार से मिलने पहुंची है, लेकिन अफसोस और गम के इस माहौल में घर वालों से कुछ पूछना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मेरठ से उस्मान चौधरी और नोएडा से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ विशाल प्रताप सिंह, आज तक। अंकित का कातिल कहीं उसके या फिर उसकी पत्नी आमिशा के दोस्तों में से तो नहीं है। यह सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस अंकित के कातिलों की तलाश में उसकी जाती जिंदगी के साथ साथ उसके दोस्तों की फहरिस्त को भी खंगालने की कोशिश कर रही है और इसीलिए पुलिस की एक टीम अंकित के ससुराल मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई है। नोएडा में हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान के कत्ल की जांच पहले नोएडा से 80 किलोमीटर दूर मेरठ पहुंची और फिर मेरठ से 60 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर। दरअसल मेरठ में अंकित का घर है, जबकि मुजफ्फरनगर में ससुराल। और अब पुलिस ससुराल वालों से भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने अंकित की पत्नी अमीशा के फेसबुक अकाउंट को भी खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि उसे और उसके दोस्तों को करीब से समझा जा सके। चूंकि कत्ल की ये वारदात शादी के महीने भर बाद हुई है, पुलिस इसके पीछे रिश्तों की किसी पेच से भी इनकार नहीं कर रही। ऐसे में उसे उम्मीद है कि फेसबुक प्रोफाइल में झांककर रिश्तों की ये पेच सुलझाई जा सकती है। हालांकि पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कहीं ये कत्ल रुपए पैसे के किसी लेन देन या बिजनेस राइवलरी का नतीजा तो नहीं है। अंकित गगन के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू करने जा रहा था। कुल मिलाकर फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस ने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं और सिरा एक भी नहीं है। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ विशाल प्रताप सिंह, नोएडा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।